इजराइल और हमास के बीच 18 दिन से जंग जारी है। जंग के बीच हमास अब सौदेबाजी पर उतर आया है। उसने इजराइल के सामने दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को रिहा करने के बदले फ्यूल सप्लाई की मांग की है। हालांकि इजराइल ने इस मांग को ठुकरा दिया है। इजराइल का कहना है कि ईंधन सप्लाई की अनुमति तभी देगा जब सभी 220 बंधकों को रिहा किया जाएगा। दरअसल हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इन हमलों में अब तक 1400 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा हमास ने सैकड़ों इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था। इनमें हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में रखे हुए हैं। हालांकि कुछ बंधकों को रिहा कर दिया गया है, पर अभी भी 220 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में जवाबी कार्रवाई की थी। इतना ही नहीं, इजराइल ने गाजा पट्टी की नाकेबंदी भी कर दी। इजराइल ने खाना, पानी और ईंधन की सप्लाई भी रोक दी। इसके चलते गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमास ने 50 बंधकों को छोड़ने के बदले ईंधन की सप्लाई की अनुमति देने की शर्त रखी है। इजराइल ने एक वरिष्ठ राजनयिक अधिकारी के हवाले से बताया कि इजराइल और हमास के बीच 50 बंधकों को रिहा करने के लिए कतर और इजिप्ट के माध्यम से बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि सभी 220 बंधक हमास के कब्जे में नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने दावा किया था कि उसके पास 30 बंधक हैं। इस्लामिक जिहाद के लड़ाके भी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल थे। जहां एक ओर हमास और इजराइल के बीच बातचीत जारी है, वहीं दूसरी ओर इजराइल ने गाजा पट्टी में बमबारी भी जारी रखी है। इजरायली सेना के मुताबिक एयरफोर्स ने गाजा पट्टी में हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले में कई हमास के कमांडर भी मारे गए। इजराइल के मुताबिक हमले में हमास के नुसीरत, शाती और अल फुरकन बटालियन के डिप्टी कमांडर मारे गए हैं। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने साफ कर दिया कि गाजा पट्टी में उनके हवाई हमले नहीं रुकेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए भी अच्छी तरह से तैयार है। इजरायली सेना गाजा पट्टी के चारों तरफ डेरा डाले हुए है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA के गाजा निदेशक थॉमस वाइट ने सोमवार को बताया था कि एजेंसी के पास अपने ट्रकों के लिए केवल 3 दिन का ईंधन बचा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि अगर ट्रकों को ईंधन नहीं मिलेगा तो सहायता का वितरण रुक जाएगा। गाजा में अस्पतालों में भी बिजली संकट पैदा हो गई है। उधर इजराइल को लगता है कि अगर ईंधन की आपूर्ति की गई तो हमास इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ सैन्य उद्देश्यों के लिए करेगा। हमास ने यह भी धमकी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर हवाई बमबारी जारी रखी तो बंधकों को मार डाला जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार को फोन पर बंधक संकट पर चर्चा की। इस दौरान बाइडन ने गाजा से 2 बंदियों की रिहाई का स्वागत किया। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक बाइडन ने 10 अमेरिकियों समेत सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और गाजा में अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा में आवश्यक मानवीय सहायता जारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बाइडेन ने एक बार फिर इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन और नई अमेरिकी सैन्य तैनाती की भी जानकारी नेतन्याहू को दी।